नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो उज्जैन से उज्जैन पहुंचा है राजा रघुवंशी का परिवार। राजा का पिंडदान करने के लिए सिद्धवट पर परिवार पहुंचा हुआ है। और राजा रघुवंशी की बता दें कि शिलांग में हत्या हुई थी और सोनम रघुवंशी पर राजा की हत्या के आरोप है। बता दें कि 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उज्जैन से, जहां पर राजा रघुवंशी का परिवार इस वक्त पहुंचा हुआ है और राजा का पिंडदान करने के लिए सिद्धवट पर परिवार पहुंचा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। ललित, सिद्धवट पर परिवार के लोग पहुंचे, कौन कौन इस वक्त वहां पर मौजूद है? जी, यहाँ पर सोनम का पूरा परिवार, राजा रघुवंशी का पूरा परिवार है। साथ में सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद भी यहाँ पर है। ये यहाँ पर पिंडदान करने आए हैं। साथ में आप देख रहे होंगे पीछे जो राजा रघुवंशी के परिजन हैं, ये खड़े हुए हैं। साथ में सोनम के भाई भी खड़े हुए हैं। ये यहाँ पर पूजा पाठ करने, राजा के आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने आए हुए हैं। और अभी यहाँ पर इनकी प्रक्रिया चल रही है। ललित, पिंडदान जो होता है उसकी प्रक्रिया की बात की जाए तो ये अभी कितना वक्त और लगेगा जब ये शुरू होगी? जी, पिंडदान तो जो इनकी पूजा है वो हो चुकी है। तो पिंडदान भी अभी कर रहे हैं। ये यहाँ पे पीछे आप देख ही रहे होंगे, नदी पे, ये शिप्रा नदी का सिद्धवट घाट है, जहाँ पर ये पिंडदान की प्रक्रिया चल रही है। उनके भाई खड़े हुए हैं, वो परिवार के बच्चे भी है, जिनको शिप्रा नदी के पानी से उनको आचमन करवाया जा रहा है। क्या सोनम रघुवंशी के परिवार की तरफ से कोई मौजूद है? चूंकि सोनम के भाई गोविंद की बात की जाए, जो कि लगातार राजा के परिवार के संपर्क में है, उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो सिद्धवट पर क्या उनके भाई भी पहुंचे हैं? जी, बिल्कुल सही है। उनके भाई सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी भी यहाँ पर है और उन्होंने एनडीटीवी से बात भी की है। और उन्होंने बताया कि अगर मेरी बहन दोषी है तो उसको फांसी की सजा होना चाहिए। अब हम यहाँ पर राजा रघुवंशी के भाई से ही बात करने का प्रयास करेंगे कि ये यहाँ पर आए तो क्या प्रक्रिया थी। क्या सुनना आपका? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, राजा रघुवंशी का भाई। अच्छा विपिन जी, आप लोग यहाँ पे आए हैं, आज क्या है? आज राजा को 10 दिन पर हो चुके हैं। समझो राजा के दर्शन की पूजा करने का है। तो यहाँ पर पिंडदान करा है उनके आत्मा की शांति के लिए। राजा के आत्मा की शांति में कोशिश है और पंडित द्वारा पूजा परिवार के कौन कौन लोग आए? परिवार से मेरे भैया है, बड़ा पास लगे, मेरे जैजी है, मुझे लगे, और मेरा छोटा बालक है, दूसरे का बालक है। खास बात है कि आपके साथ में सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी भी आए हैं, तो क्या कहते इस मामले? गोविंद से पुराना था बात नहीं, मेरे आदमी भी पूजा राजा का प्रति महत्व है, मेरे के साथ विपिन चलूँ पूजा के लिए आगे ही। तो क्या वो सोनम के खिलाफ है? मतलब राजा के साथ जो हुआ वो गलत मानते हुए वो तो आपके साथ में है, केस लड़ने में भी, सोनम को सजा दिलाने में भी? ये तो उनके खिलाफ जो उनके बोल रहे हैं, तो मैं ये सोनम को जो है दिलाने में आपके पास खिलाऊंगा और सोनम को बता रहे तो उसको फांसी होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि ये राजा के भाई है, उन्होंने क्या बताया कि भाई गोविंद उनके साथ में है, वो पूजा करना चाहते थे। साथ में का आज 10वीं का है, इसलिए वो यहाँ पे आए हैं और पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल ललित, हमने ये देखा है कि सोनम के परिवार की तरफ से अगर बात की जाए तो उनका भाई, जिन्होंने साफ ये किया था कि अगर सोनम ने गुनाह किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि परिवार इस वक्त पिंडदान के लिए पहुंचा है। परिवार यहाँ से कब रवाना होगा वापस इंदौर के लिए? क्योंकि अभी तो इनकी पूजा प्रक्रिया चल रही है, अभी यहाँ पे व्यस्त है, इसलिए ये तो पता नहीं चल सका है कि अभी कितनी देर यहाँ पर रुकेंगे। पर अभी इनकी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पंडित ने पूजा करवा दी है, पिंडदान कर दी है। उसके बाद यहाँ पर शायद किसी मंदिर जाएंगे या जो भी इनकी प्रक्रिया होगी वो करने के बाद ही ये इंदौर रवाना होंगे। ललित जरा एक बार फिर से बताएंगे कि राजा के परिवार से कौन कौन वहां पर पहुंचा? भाई सोनम के परिवार की बात की जाए तो वहां से कौन कौन पहुंचा है? जी, राजा के भाई पहुंचे हैं, राजा के भतीजे पहुंचे, मतलब उनके भाई के लड़के पहुंचे हैं, और परिवार के अन्य सदस्य भी है जो पहुंचे हैं। और साथ में सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, उज्जैन से आपको दिखाते सिद्धवट, जहां पर राजा का परिवार पहुंचा है और आज जो पिंडदान राजा का किया है, तो परिवार के लोग वहां पर पहुंचे। और बता दें कि इस पूरे मामले में अभी भी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
और चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पोस्ट किया है। मूंग दाल की खरीदी को लेकर कमलनाथ ने सरकार के रवैये को टाल मटोल करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक मूंग दाल खरीदी का प्रस्ताव ही केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह भी नहीं बताया कि मूंग दाल की खरीदी क्यों नहीं की जा रही। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के लाखों किसान मूंग दाल बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। देखिए, मूंग खरीदी का ये पूरा मामला जो कि अब बढ़ता जा रहा है और अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसको लेकर पोस्ट किया है और ये कहा कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को इस खरीदी के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह का प्रस्ताव नहीं भेजा गया। और सरकार का जिस तरीके का रवैया है उसको लेकर कमलनाथ ने सरकार के रवैये को बताया कि टाल मटोल करने वाला सरकार का रवैया है। उन्होंने ये भी कहा कि अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि इस बार एमपी सरकार ने अभी तक मूंग दाल खरीदी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। साथ ही सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह भी नहीं बताया कि मूंग दाल की खरीदी आखिर क्यों नहीं की जा रही। तो ये भी उन्होंने एक सवाल उठाया है। तो बता दें कि प्रदेश के लाखों किसान हैं जो इस वक्त बाजार में ज्यादा मूल्य पर मूंग को बेच रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है, ये भी कमलनाथ ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो लाखों किसान हैं वो मूंग दाल बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, किसानों की मूंग दाल बेचने का ये जो मामला है लगातार गर्माता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम का रुख करेंगे। आकाश, देखिए किसान यहाँ पर मूंग दाल को लेकर परेशान है और अब पूर्व सीएम कमलनाथ का भी इसको लेकर पोस्ट आया और कई सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस बार अब तक समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के आदेश जारी नहीं हुए हैं और इस प्रक्रिया के न होने के चलते लगातार जहां एक और किसान नाराज हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी घेरने की प्रक्रिया में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि हर साल राज्य सरकार केंद्र सरकार को मूंग दाल खरीदी का प्रस्ताव भेजती है और फिर उसके बाद में केंद्र और राज्य का कोटा तय होकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक मूंग दाल खरीद का प्रस्ताव ही केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह भी नहीं बताया कि मूंग की दाल की खरीद क्यों नहीं की जा रही है। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आरोप है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत करके इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेगी। इस मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि किसान संघ से भी बात करेंगे, यानी कि सरकार रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब तक जो मूंग की खरीदी नहीं हुई है उससे निश्चित तौर पर किसान परेशान हो रहे हैं। तो बिल्कुल किसान यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और इसकी अलग अलग जगह से तस्वीरें भी आ रही है। विरोध किसानों की तरफ से किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। तो बता दें, मूंग खरीदी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ये पोस्ट किया है और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बढ़ते आगे नर्मदापुरम से बड़ी खबर, जहां मूंग की खरीदी को लेकर संग्राम देखने को मिल रहा है। एमएसपी पर खरीदी नहीं होने से किसान नाराज है और पिपरिया में किसान संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। अर्धनग्न होकर एसडीओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया है। तो देखिए, मूंग की खरीदी को लेकर लगातार अलग अलग जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी संजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, देखिए किसानों की नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर किसान संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। देखिए, किसान इस समय साल तक समर्थन मूल्य पर गेहूं मूंग की खरीदी की गई थी, लेकिन इस बार पंजीयन तक नहीं किए गए हैं, जिसके चलते किसान अपनी फसल मंडी में व्यापारियों को कम दाम पे बेचने के लिए मजबूर है, जिससे किसान नाराज है और आक्रोशित है। अब जिले में प्रदर्शन का दौर जारी है। किसान संघ के पदाधिकारियों ने पिपरिया एसडीएम ऑफिस के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है और मांग की है सरकार से कि मूंग। तो किसान संघ के नेतृत्व में ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी संजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए। तो ये देखिए मौके की तस्वीरें जहां पर किसान संघ के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया, अर्धनग्न होकर विरोध यहां पर जताया गया है।